हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर मूवमेंट्स देखे थे, मेजर रिबिलियंस, और किस तरह से इसने बिहार की पॉलिटिक्स को, ब्रिटिश जो रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने, लोकल कम्युनिटी ने, पीपल्स ने कैसे रेजिस्टेंस दिखाया। उसमें भी मेनली हमने ट्राइबल रिवोल्ट देखे, जिसमें कि बिरसा मुंडा मूवमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगेन इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप हमारा प्ले लिस्ट हिस्ट्री में जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसी तरह आपको ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहां आप बेसिक ज्योग्राफी से लेकर रिवर सिस्टम, कैसे गंगा डिवाइड करती है, नॉर्थ रिवर सिस्टम, साउथ बिहार की नदियां, ये सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल क्यूरेटेड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाए गए लेक्चर्स मिलेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि साइंस एंड टेक का हमने लेक्चर्स PYQ के जरिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, काफ़ी बेहतरीन लेक्चर्स हमने एक शुरू की। तो अगर आप 70वीं BPSC के लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो PYQ इज़ द बेस्ट वन, और अगर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप और बेहतर करना चाहते हैं तो PYQ इज़ द बेस्ट वे। तो आप साइंस एंड टेक के काफ़ी एक्सीलेंट लेक्चर्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप जाके सारे 2 लेक्चर्स अभी अपलोड हुए हैं और वी आर वर्किंग ऑन दैट, ताकि हम आपके साथ सब्सिक्वेंट टाइम में आने वाले लेक्चर्स में बेहतरीन सारे ऑप्शंस को डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके सामने मिलेंगे, तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखें। और राइट, तो उसी सीरीज़ को मास मूवमेंट हमने हिस्ट्री में जो देखा था, कुछ मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हमने देखे और कुछ देखने को रह गया था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उसको आज देखते हैं। अगेन सबसे पहले बिरसा मुंडा मूवमेंट से फिर से हम एक बार शुरू करते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है बिरसा मुंडा मूवमेंट का? तो वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और वाइड स्प्रेड ट्राइबल मूवमेंट ये रहा है बिहार का, और अब जो झारखंड स्टेट बना है साल 2000 में, ये मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में से एक था। और हमने ये भी देखा था कि जो मूवमेंट्स थी उनका जो बेसिक रीज़न था वो था उनके कल्चरल, रिलीजियस और लैंड यानी जल, जंगल और ज़मीन की, उनके लाइफस्टाइल में छेड़छाड़ के साथ, जहाँ से वो वर्षों से रहते आ रहे थे उनके लैंड को इनक्रोच कर लेना, उस पर टैक्स लगा देना, इस तरह के जो छेड़छाड़ हुए एलियन रूल से, ब्रिटिश रूल से, उनसे काफ़ी ट्राइब्स को या फिर लोकल कम्युनिटी को ऑब्वियसली इरिटेशन होने लगा, और जो डिस्कॉन्टेंट था वो एक लोग धीरे धीरे जमा होने लगे और वो मूवमेंट का पार्ट बनने लगे। वही चीज़ यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा, अच्छा, इस मूवमेंट में यानी बिरसा मुंडा मूवमेंट में बिरसा मुंडा एक डिवाइन फिगर बन के आए, और ट्राइबल एरियाज़ में आज भी उनको एज ए उनका भगवान माना जाता है। वही कह रहा है कि बिरसा मुंडा वाज कंसिडर्ड एज डिवाइन फिगर, अवतार हैं भगवान के। मुंडा के साथ साथ दूसरे ट्राइब भी उस पर, जो कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट करते थे और अपने ट्रेडिशन को बचाना चाहते थे, वो भी इसका हिस्सा बन गए। सो कम्युनिटी फेस्ड ऑपरेशन फ्रॉम जमींदार्स एंड एक्सप्लोटेशन बाय ब्रिटिश, वो हमने देखा। लोकल कम्युनिटी ब्रिटिश रूल से उससे पहले मुगल्स एंड देन मराठास और दूसरे रियासतों से सताए हुए थे। तो जब ब्रिटिश आया तो एक उनका जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले लैंड सिस्टम से इस तरह का एक्सप्लोटेशन किसी ने नहीं किया था, जैसे ज़मींदारी सिस्टम लगा देना, फिर अपने ही घरों पे उनको उसके लिए टैक्स पे करना। तो उनके जल, वही कहते हैं ना, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में दे गॉट इन्वॉल्व, और धीरे धीरे वो आपका एक मूवमेंट का हिस्सा बनने लगते हैं। अब इसका चैलेंजेस क्यों, मतलब ऐसा हुआ, कल्चरल और सोशल क्या चैलेंजेस रहे जिसके वजह से बिरसा मुंडा मूवमेंट शुरू हुआ? तो सबसे पहले हमने शुरू में भी जो बात की, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कल्चर्स एंड रिलीजन्स लेड टू डिविजन्स विद इन मुंडा कम्युनिटी। आपस में ही उनको लगने लगा कि हमारे कल्चर में, रिलीजन में छेड़छाड़ हो रहा है। किस तरह का छेड़छाड़? तो बाहरी रूल से इन्फ्लुएंस होकर कुछ हिंदू ट्रेडिशन को अपनाने लगे मुंडा, जबकि दूसरे जो थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज से इन्फ्लुएंस थे। इससे क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन कल्चरल डिसरप्शंस, ऑब्वियसली है। जैसे वो जंगल की पूजा करते हैं, पेड़ों में टोटेम्स यानी किसी को सिंबॉलिक गॉड या फिर भगवान मानना और फिर उसकी पूजा करना। जैसे आप देखेंगे कि महुआ का पेड़ होता है, और फिर इनसे क्या हुआ, ये जैसे सेक्रेट मानते हैं महुआ का पेड़, और जंगल की सफाई होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो उन पेड़ों को काट दिया जाएगा। तो कल्चर और रिलीजियस छेड़छाड़ की वजह से उनमें ये विद्वेष की भावना काफ़ी ज़्यादा हो गई। इससे लॉस ऑफ ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीजिंग डेट एमंग द ट्राइब्स। अब इसमें भी हर मूवमेंट की तरह एक लीडर चाहिए था, तो लीडरशिप वॉज डन बाय बिरसा मुंडा। साल था 1895, आते आते बिरसा मुंडा हैज़ ऑर्गेनाइज लगभग 6000 मुंडा ट्राइब्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया था। ही वॉज रिगार्डेड एज डिवाइन इनकारनेशन, हमने शुरू में ही बात किया, उनको भगवान का अवतार माना जाने लगा। और ये कि वो जो मुंडा ट्राइब्स पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, एट्रोसिटीज़, उसको बचाएंगे कौन? तो इट वाज कंसीडर्ड दैट बिरसा मुंडा जिन्होंने अवतार लिया है, इनकारनेशन लिया है, वो इसको सेव करेंगे, मुंडा का सेवियर्स बन के आएंगे। कॉल्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ मुंडा कल्चर एंड रिलीजन, तो उन्होंने क्या किया? रिवाइवल ऑफ मुंडा कल्चर, जो इंडिजिनस हमारा सिस्टम है उसको रिवाइव करो। तो इस ट्राइबल मूवमेंट की ये कोशिश थी कि जो लोग इस तरह के इन्फ्लुएंस में हैं, रिलीजियस या फिर कल्चरल चेंजेस जिनको देखने को मिल रहा है, उनको रोका जा सके और वो इंडिजिनस
कल्चर और लॉ को फॉलो करें। एम क्या था? तो एलिमिनेट, सबसे पहले कि ब्रिटिश रूल को, कंट्रोल को कम्प्लीटली एलिमिनेट करें और एक्सपेल दी कूज, आउटसाइडर्स को। जो इंडिजिनस ट्राइब्स थे वो उनको अपना फ्रेंड मानते थे, अपनी कम्युनिटी का मानते थे, और बाकी जो थे बाहरी देवर कॉल्ड दीकूज, तो उनका एक्सपेल कर देना दीकूज को छोटा नागपुर और दूसरे रीजन से, और अपना मुंडा स्टेट बना सकें। फिर अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, ट्राइबल हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो कंसोलिडेट करके लोकल कम्युनिटीज़ को, लोकल ट्राइब्स को फिर वो अपनी रियासतें बनाते हैं, जिसमें सुतिया, पाहन और इस तरह के आप फिर नाम को पाते हैं। ऑल राइट, अब ये आर्म्ड अपराइजिंग कैसे चला? तो बिरसा मुंडा इंस्पायर्ड मुंडास टू राइज, किसके अगेंस्ट? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, कि आप रिवेल करो, और मिशनरीज और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिनसे भी इनको लग रहा था कि ये दखल अंदाजी कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो दिसंबर 25 आता है 1897, मुंडास लॉन्च एंड अटैक ऑन क्रिश्चियन मिशनरीज, और वो मुंडास पर भी अटैक करते हैं जो कि अपने इंडिजिनस रिलीजन को, सरना को छोड़कर क्या हो जाते हैं? कन्वर्टेड हो जाते हैं, हो चुके होते हैं मिशनरीज में, क्रिश्चियन या फिर दूसरे रिलीजन पर उन पर अटैक करते हैं। तो दिस लेड टू लार्ज स्केल वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइव्स। अब इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ? तो ब्रिटिश इनेक्ट करते हैं लैंड रिलेटेड लॉज, जैसे कि छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। उसी तरह से ट्राइबल मूवमेंट की वजह से आया था संथाल परगना टीनेंसी एक्ट। एसपीटी और सीएनटी इनेक्ट हुआ था। इन्हीं ट्राइबल मूवमेंट्स के ये कॉन्सिक्वेंस थे, या रिजल्ट आप कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया? स्पेशल इनको प्रिविलेज दिया गया, जैसे कि ट्राइबल अपनी ज़मीन नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकते, ओबीसी भी अपनी ज़मीन किसी और को नहीं बेच सकते। इस तरह की स्पेसिफिक लॉज है। नंदलेस वो स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करते हैं जेपीएससी के लिए, उनको ये पढ़ना होता है, वो बात की बात है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वी शैल लर्न। यहाँ बस आप ये जान लीजिए कि इसकी वजह से क्या हुआ, लैंड रिलेटेड लॉज आए, जिसमें से कई सारे रिफॉर्म्स थे, जैसे मुंडारी एंड खुदकट्टी सिस्टम। इट लेड टू इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज, ताकि इनको बार बार जो ये रिबेल वाला सीन बनता है इनको रोका जा सके, और ये भी कंफर्ट हो जाएं और एक रूल ऑफ लॉ के अंदर आ जाएं। फिर क्या होता है? बिरसा मुंडा की ब्रिटिश कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन ये मूवमेंट चलता रहता है, और जो प्लाइट था, बुरा हाल था ट्राइबल्स का, जिसकी वजह से पॉलिसी चेंजेस को लाने पड़े थे ब्रिटिश को, वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाता है कि हाउ ब्रिटिश यूज टू एक्सप्लॉइट्स लोकल ट्राइब्स और मुंडास एंड देन संथाल्स एंड होस, इस तरह के जो ट्राइब्स थे उनका कैसे एक्सप्लोटेशन हुआ, और अल्टीमेटली फिर जो मूवमेंट सामने आता है। ऑल राइट, अब इसका सिग्निफिकेंस था स्पार्क सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट और कल्चरल रिवाइवल के तौर पे इसे देखा जाने लगा ट्राइबल्स का। आज भी बिरसा मुंडा को रिमेंबर किया जाता है हीरो और डिवाइन फिगर इन ट्राइबल फोकलोर। ट्राइबल क्या, इवन ये ओनली ट्राइबल हीरो हैं जिनकी संसद में भी तस्वीर है। सो हाउ बिग एंड चार्मिंग दिस पर्सनैलिटी इज़, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे भी ट्राइब्स में ये हीरो भी हैं, और डिवाइन फिगर भी हैं, भगवान भी हैं, सब कुछ हैं। सो बिरसा मुंडा द ग्रेट फॉर द ट्राइबल अपराइजिंग्स। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास है टाना भगत मूवमेंट। इसका ओरिजिन क्या हुआ? टाना भगत मूवमेंट है, ये बिरसा मूवमेंट का ही एक ऑफशूट था, और साल था 1914। इसमें दिस वाज लेड बाय यंग लीडर जिनका नाम था जतरा भगत, और ये उरांव ट्राइब से आते थे। इन्होंने ही इस टाना भगत मूवमेंट को लीड किया था। नेक्स्ट भी है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था। तो जतरा भगत बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, और डिनाउंस्ड विच क्राफ्ट एंड एम्ब्रेस्ड वेजिटेरियनिज्म, कहा कि तुम वेज की तरफ आओ, और जो लोकल ड्रिंक होता है ना आदिवासियों का, ट्राइब्स का, उसको भी पीने से मना किया था, और कहा कि तुम नॉन वेज खाना छोड़ो। और ये विच क्राफ्ट है ना, गांव में चुड़ैल या फिर डाइन बताकर आज भी आप देखेंगे कि विच हंटिंग होती है, जादू, काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक टाइप, तो उससे बचने को कहा था। तो ही अर्ज्ड उरांव कम्युनिटी टू अबंडन सुपरस्टिशंस एंड अडॉप्ट लाइफ ऑफ राइटियसनेस, कि आप ये जो सुपरस्टिशियस में, अंधविश्वास में ज़िंदगी, तो एक तरह से ये टाना भगत मूवमेंट आपका रिफॉर्म मूवमेंट था। उसके बावजूद भी हम इसे मास अपराइजिंग में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो ये ऑफशूट था, एक तो ये आपका बिरसा मुंडा मूवमेंट का, और दूसरा ये कि उनको लग रहा था कि ये जो सुपरस्टिशंस आए हैं कहीं ना कहीं ये भी एलियन रूल की वजह से इनकलकेट हो चुके हैं ट्राइब्स में। अब इस मूवमेंट का एम क्या था? इन्होंने फोर्स्ड लेबर, हमने पहले देखा था कि बेगारी को मना किया, अगेंस्ट उसके रजिस्ट किया, और बोला कि भाई फेयर वेजेस, जो उचित मूल्य है, उचित दिहाड़ी है, वो इनको दिया जाए। इस्टेब्लिश सोशल रिफॉर्म्स एमंग उरांव्स सच एस क्लीननेस और टेम्परेंस एंड इक्वल राइट, समानता की बात की। ये इसका
एम था ताकि ये चीज़ स्थापित हो सके। अब ब्रिटिश कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? ब्रिटिश अथॉरिटी अलाउंड बाय द मूवमेंट अरेस्टेड जतरा भगत को ये अरेस्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है और ज़्यादा वायलेंस और रिसेंटमेंट बढ़ जाता है और उरांव और ब्रिटिश के बीच में झगड़ा या क्लैशेस होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हालांकि ब्रिटिश इसे दो सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश दिस मूवमेंट सक्सीडेड इन अवेकनिंग सोशल कॉन्शियसनेस। किसी भी मूवमेंट का, जैसे आप 1857 का मूवमेंट भी देखेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट आपको बहुत इम्पैक्टफुल नहीं दिखते, लेकिन इससे क्या होता है, एक आपका अवेकनिंग सोशली लोगों को अवेक कर देती है कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। तो वही यहाँ पर भी है इसका इम्पैक्ट, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मोटिवेटिंग ट्राइबल्स टू डिमांड देयर राइट्स एंड रेजिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बस आपको चुपचाप सहना नहीं है, अपनी आवाज़ें भी उठानी है। उसके बाद आता है नोनिया मूवमेंट। साल था 1770 से 30 साल तक चला था ये। इस रीजन और बैकग्राउंड में था तो ये बिहार में 1770 और 1800 के बीच में था, और ये था सॉल्ट पीटर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में, जैसे कि हाजीपुर, तिरहुट, सारण और पूर्णिया प्रेजेंट डे। हमने शुरू से देखा कि सॉल्ट पीटर के लिए बिहार फेमस था और एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जाता था, और इसी सॉल्ट पीटर प्रोड्यूसिंग एरिया के लिए ये नोनिया रिबिलियन हुआ था। अब इसमें क्या है, इसका नोनिया रिविलेशन का सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन से क्या लिंक था? तो बिहार वाज द मेन सेंटर, अभी जस्ट हमने देखा, सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन के लिए, और मेनली फॉर गन पाउडर जो कि यूज़ किया जाता है सॉल्ट पीटर का। तो उस सॉल्ट पीटर के प्रोडक्शन के लिए ये द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉल्ट पीटर वाज कैरिड बाय नोनिया कास्ट। ये नोनिया ही कास्ट थी जो सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन करती थी। इसमें बिचौलियों की, इंटरमीडिएरीज की वजह से ये किस तरह से आगे बढ़ा ये हम देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड इंटरमीडिएरीज टू परचेज सॉल्ट पीटर फ्रॉम नोनियास एंड सप्लाई इट टू फैक्ट्रीज। अब इन्होंने क्या करने लगा, बिचौलियों ने नोनिया को काफ़ी कम पैसा देने लगा। मान लीजिए कि कह रहा है 100 रुपये देंगे पर बोरी, बस हाइपोथेटिकल है ये, तो इन्होंने क्या किया, 80 या फिर 70 ही पे करना शुरू किया, जबकि इनका प्रोडक्शन या फिर लेबर कॉस्ट कहीं 100 रुपये में बात हुई है। नोनियास को जो कम पैसे मिलने लगे तो उनका जो एक्सप्लोटेशन हुआ, इसकी वजह से ये नोनिया रिबिलियन शुरू हुआ। चीज़ कह रहा है प्राइस डिस्पैरिटी। इंटरमीडियरीज पेड नोनियास 12 से 14 आनास पर मौंद, वाइल अदर ट्रेडर्स पेड 3 रुपये पर मौंद तक पे करते थे। इससे क्या हुआ, वो डायरेक्टली बोले कि भाई मैं बिचौलियों को क्यों दूँ, इंटरमीडियरीज को जो इतने कम पैसे देते हैं। उन्होंने सॉल्ट पीटर डायरेक्टली ट्रेडर्स को बेचना शुरू कर दिया बाय पासिंग द कंपनी को नहीं देके डायरेक्टली वो ट्रेडर्स को देने लगे। अब इससे ब्रिटिश रिएक्शन क्या हुआ, ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विथ प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट नोनिया ट्राइब्स, और वो सॉल्ट पीटर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर बेचने लगे। ये था नोनिया रिबिलियन का रीज़न और इसका एक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो है वहाबी मूवमेंट। अब इसका एक बार ओरिजिन देखते हैं। वहाबी मूवमेंट वाज मेजर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये सामाजिक धार्मिक मूवमेंट था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। इसके फाउंडर कौन थे? तो अब्दुल वहाब, जो कि अरब में ये एक्चुअली शुरू हुआ था। और रिमूव सुपरस्टिशंस फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसा माना जाता था कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है काफ़ी अलग अलग तरह की सुपरस्टिशन से घिर चुकी है, तो इसे प्योर किया जाए, इसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। जैसे पूरी दुनिया में व्हेन इस्लाम स्टार्टेड टू स्प्रेड, तो उनके लोकल कल्चर से वो इन्फ्लुएंस होकर वहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिस को इनकलकेट करने लगे थे इस्लाम में। लेकिन जो वहाबी मूवमेंट का टारगेट था वो ये था कि जो प्योर इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में आया था, उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, उसकी बुनियादी चीज़ों को ही रखा जाए, बाकी जो सुपरस्टिशंस हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो लीडरशिप इंडिया में कैसा रहा? इन इंडिया द मूवमेंट वाज लेड बाय सैयद अहमद बरेलवी, बॉर्न इन 1776, जो कि रायबरेली यूपी में पैदा हुए थे। उन्होंने जो बोला मुस्लिम सोसाइटी में डिक्लाइन का वजह ये बताया कि ब्रिटिश रूल है, जिसकी वजह से, जैसे हमने ट्राइबल्स रिवोल्ट में देखा था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। दिस सैयद अहमद बरेलवी ब्लेम द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी ऑन ब्रिटिश रूल, की ये ब्रिटिश रूल की खराबी की वजह से मुस्लिम सोसाइटी भी करप्ट हो गई है, और जो आपका ब्रिटिश कंट्रोल है इंडिया के अंदर उसको दारुल हर्ब, यानी ऐसा कह दिया कि ये एबॉर्ड ऑफ वॉर है, कि इनसे हमें जंग करना है और हमारे लैंड को ब्रिटिश से फ्री कराना है। अब इसका एम और एक्टिविटी क्या थी? टू रिप्लेस ब्रिटिश कंट्रोल विथ दारुल इस्लाम, कि जो एडॉब ऑफ वॉर हो गया है दारुल हर्ब, उसको वी हैव टू चेंज इनटू दारुल इस्लाम, यानी एबॉर्ड ऑफ इस्लाम। सो इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, ताकि बनाया जा सके जिसमें सिताना उसका हेडक्वार्टर हो, और जिसको वो ट्राइबल अफगान की मदद से बनाना चाहते थे। अब एक बार स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट देख लेते हैं। इन ईयर 1821 सैयद अहमद बरेलवी पटना आते हैं, दैट इज़ वाई ये आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशिंग इट एज द मूवमेंट्स हेडक्वार्टर, तो इंडिया में जो
आपका वहाबी मूवमेंट चला, उसका हेडक्वार्टर पटना बनता है साल 1821 में सैयद अहमद बरेलवी के पटना आने से। नेक्स्ट उसमें जुड़ते जाते हैं लीडर्स लाइक वलीयत अली और इनायत अली टुक पार्ट इन स्प्रेडिंग द मूवमेंट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। तो हेडक्वार्टर्ड इन पटना, और इन जैसे वलीयत अली और इनायत अली जैसे लोगों के पार्टिसिपेशन से ये और ब्रॉडर और नॉर्थ इंडिया में फैलने लगता है। अब नेचर कैसा था? इनिशियली रिलीजियस तो था, लेकिन द मूवमेंट लेटर टुक द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस भी ये ले लेती है। मोबिलाइज्ड पीजेंट्स इन पंजाब, और सिख किसान थे पंजाब में, उनको सिख लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सामने कर देती है। तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पीजेंट्स का, और उसमें जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं वो सिख लैंडलॉर्ड्स और बैक्ड बाय ब्रिटिश रूल, तो यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट करती है ये मूवमेंट। अब इसमें रेजिस्टेंस एंड डिक्लाइन देखते हैं। तो फेस्ड मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्रिटिश हमने देखा ही, इवेंचुअली लीडिंग टू इट्स डिक्लाइन बाय 1868-69 आते आते ये रेजिस्टेंस आपका मूवमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। और उसमें क्या होता है, वहाबी लीडर्स यानी वहाबी मूवमेंट के लीडर्स लाइक वलीयत अली, इनायत अली और बाद में मौलवी अहमदुल्ला इसके मेन की रोल्स में थे, जब तक उनको इस मूवमेंट को पूरी तरह से फेड या डिफीट नहीं कर दिया जाता। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? वहाबी मूवमेंट इवॉल्व इनटू ए पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड सिंबलाइज्ड रेजिस्टेंस टू फॉरेन डोमिनेशन, जैसा कि हमने ट्राइबल मूवमेंट में भी देखा था। तो उसी तरह से ये इमर्ज होता है वहाबी मूवमेंट भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंबल्स अगेंस्ट फॉरेन रूल। नेक्स्ट वी हैव लोटा रिबिलियन। साल था 1856 और लोकेशन क्या था? मुजफ्फरपुर, बिहार। और जस्ट बिफोर अपराइजिंग जो होता है द ग्रेट रिवोल्ट 1857, उससे जस्ट एक साल पहले। अब रीज़न क्या था? लोटा की वजह से रिबेल होता है। तो मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उनको पानी के लिए दिया जाता था ब्रास यानी कि पीतल का लोटा। लोटा होता है ना, ये लोटा पानी वानी पीने के लिए, छोटा मटका मत समझ लेना इसको, दिस इज़ लोटा। तो ये क्या होता है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मुजफ्फरपुर जेल में जो ब्रास का लोटा देती थी उसको रिप्लेस कर देती है मिट्टी के लोटे से, मिट्टी के बर्तन से। इससे प्रिजनर्स में काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। तुम हमें डिमीन क्यों कर रहे हो? ये लोटा जो ब्रास का मिलता था, नाउ इट डिग्रेडेड टू अर्थन, मिट्टी का होता है ना पका के, तो इट वॉज डिग्रेडेड टू अर्थन। इसकी वजह से ये मूवमेंट होता है, ये विद्रोह शुरू हो जाता और इसके अगेंस्ट प्रिजनर्स प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोटा रिविलियन। अब इसका आउटकम क्या होता है? इस रिविलियन से, इस विद्रोह से डर जाते हैं कि इसे फर्दर ये फैल ना जाए जेल के बियॉन्ड भी। और 1857 का मूवमेंट फिर जस्ट एक साल बाद हुआ, यानी कि सिचुएशन टेंस चल ही रहा था, तो ये कहीं एक रिवोल्ट जेल के बाहर भी ना चली जाए एंड आम आदमी जो है, कॉमन पीपल, उसमें वो इन्वॉल्व ना हो जाए। तो इसलिए इस रिवोल्ट को शांत करने के लिए ये ब्रास का लोटा को वापस ले आते हैं प्रिजनर्स को देने के लिए। अर्थन पॉट देना उन्होंने शुरू किया था, वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं एंड दे रिवर्टेड टू ब्रास लोटास, दैट इज़ व्हाट लोटा रिबिलियन इज। साल था 1856। ऑल राइट, तो ये आज के लेक्चर्स में जो ट्राइबल मूवमेंट और जो लोकल मास मूवमेंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में 1857 का विद्रोह से शुरू करेंगे और सब्सिक्वेंट मास मूवमेंट्स को देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने बिहार में स्पेशली, क्योंकि 70वीं बीपीएससी ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए हम ये हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि बिहार में किस तरह से उसका इम्पैक्ट हुआ और कौन कौन से लोग थे, लेड बाय हुम, और उन्होंने क्या योगदान दिया है। तो ऑल राइट, देखते रहिए इन लेक्चर्स को, और आपकी कुछ राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन ये लेक्चर्स आप @SelectCivils पे देख रहे हैं, टेलीग्राम पे आप हमसे @SelectCivils पे जुड़ सकते हैं, और selectcivils.com पे जाकर आप PDFs, PYQs और मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे मॉक्स हैं। सो अगर आप 70वीं बीपीएससी के लिए सिंसियर हैं, और ख़ास करके इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट अगर आप हैं या आपके दोस्त हैं, तो आप उनको सेलेक्ट सिविल्स के बारे में ज़रूर बताएं, और आप भी हमारी वेबसाइट को, हमारे लेक्चर्स को चेकआउट करें, ताकि आप इंग्लिश मीडियम रिसोर्सेज का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। अगेन फेलो एस्पिरेंट को बताइए और किस तरह का और हमें सुधार करने की ज़रूरत है, काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।